जय गुरु जी। मेरे मान एस्ट्रोलॉजर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं कि हमारे मित्र कहते हैं कि हमने एक नया वाहन लेना है। मान जी कोई दिन वार ऐसा कोई बता दीजिए कि हम इस दिन वाहन ले, वो वाहन हमारे लिए लक्की साबित हो और जल्दी जल्दी ख़राब भी ना हो और उसे हम जब भी बेचें हमें प्रॉफिट देकर जाए। ठीक है, तो हमने उनको थोड़े बातें बताई और उनको मैंने बोला चलो एक वीडियो बना के डालेंगे सबके लिए। ठीक है, आप भी देख लेना। ठीक है, मान एस्ट्रोलॉजर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाकी देखो जी, हमारी जो किताबों में दिया होता है वो बहुत कुछ दिया होता है, बहुत कुछ अच्छा ज्ञान होता है, वो उनको भी फॉलो करना चाहिए। बाकी मैंने उनको ये भी बोला था कि आप किताब में पढ़ के देख लीजिए, आप ले लीजिए वहाँ जाकर, पुराना लेना पुराना या नया लेना नया। वो कह रहे जी आप बताइए, आप कौन सा सजेस्ट करते, कौन से वार दिन में लेना चाहिए, क्या है आप भी तो बताइए मान जी। मैंने बोला चलो एक वीडियो डालते हैं, सबके लिए है, आप भी देख लीजिए। एक बताने का प्रयत्न है। देखो जी, हम बर्थ चार्ट की कुंडली के हिसाब से ही बताएंगे। ठीक है, ये देखो, ये मैं बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। ये हमारे नक्षत्र हैं, ये नक्षत्र है, ये नक्षत्र हैं। जब नक्षत्र में कौन कौन से आते हैं, हमारे रेवती नक्षत्र। जिस दिन आपने पुराना या नया वाहन, देखो जी मैं बता देता हूँ, ये दोनों पे लागू होगा। नया वाहन, पुराना वाहन, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इस पर हम दोनों पे लागू करके दे, और आप देख के बताना कि जो मैं बताने जा रहा हूँ ये कितना 100% स्टिक बैठता है। ठीक है, क्योंकि आप भी पुराना नया वाहन परचेज कर रहे होंगे तो आपको भी तो थोड़ी जानकारी होगी। अगर मान जी ऐसे कोई जानकारी दे रहे हैं तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, देख सकते हो आप उसको भी। तो हम तो बर्थ चार्ट से ही बताते हैं, बाकी देखते हैं। चलो, एक तो रेवती नक्षत्र होना चाहिए, शतभिक्षा नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, श्रावण नक्षत्र और ये चित्रा नक्षत्र। ये नक्षत्र होने चाहिए जिस टाइम आप वाहन लेने जा रहे हो। अब वो कहते हैं कि कौन सा दिन वार रहे शुभ रहे। हर कोई बंदा कहता है कि बच्चों को स्कूल डालने जा रहे हैं, रिश्ता पक्का करने जा रहे हैं। अब ये वाहन की बात है, कोई कपड़ा लेने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ तो इन्होंने पुराना नया वाहन जैसे भी लेना, दोनों पे ये बातें लागू होती हैं। ठीक है, अब मैं बताना जा रहा हूँ। अब वार देखो, ये सोमवार है। वार तो जी सारे ही शुभ होते हैं, थोड़ा मन में ये रहता है कि थोड़ा और शुभ हो जाए। शुभ तो सारे वार हैं जी, प्रभु के सारे वार शुभ होते हैं। ठीक है ना, मेरे मालिक के सारे वार शुभ होते हैं। चलो कुछ बताने का प्रयत्न करें। सोमवार सबसे बेस्ट है जी, ये बताने का प्रयत्न करें। शुक्रवार जी सबसे बेस्ट है जी, और ये बुधवार ये भी बेस्ट में माना जाएगा, बहुत बेस्ट है। और इसके बराबर में वीरवार, ये बेस्ट है। देखो सारे वार शुभ होते हैं, मगर कहते हैं कुछ बात शुभ बेस्ट होनी चाहिए। अब आगे मैं बता देता हूँ। इसमें ना कई लोग कहते हैं मुहूर्त ज्ञान, किस मुहूर्त में खरीदें ये, या कौन सी तिथि में खरीदें। ये किशन पक्ष तिथि होती हैं, और ये शुक्ल पक्ष तिथि होती है। ये दोनों में ही, दोनों में ठीक रहती हैं। ठीक है, ऐसा कोई वहम नहीं करना। मैंने एक चार्ट तैयार किया है, मैंने काफ़ी जगह इसको अप्लाई किया है, स्टिक बैठता है। आप भी देख लीजिए आप पे कितना स्टिक बैठता है। ठीक है, तो हम बताते हैं बर्थ चार्ट के हिसाब से बताते हैं। चलो अब चलते हैं। ये लगन चार्ट मैंने एक तैयार कर लिया है। ठीक है, व्यक्ति बोलता है ना यार हमारे पास ना वाहन है, या कोई बुलेट है या कोई पुराना स्कूटर है, कहते हैं ये हमारे लिए बहुत लक्की है, हमने इसको नहीं बेचना। या तो उन्होंने दादाजी ने खरीदा होता है या उनके पिताजी ने खरीदा होता है, तो आज वो बेटा भी चला रहा है। पिताजी ने तो चला ही रहे हैं, पिताजी के बाद बेटा भी चला रहा है, तो बेटा भी यही बात कहता है कि मेरे पापा का है, ये बहुत लकी है। ठीक है ना।
तो पिताजी कहते हैं ये उनके पिताजी का, मतलब बेटे के दादाजी का, तो बात तो वही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। उन्होंने भी जब लिया होगा तो शायद बहुत अच्छा मुहूर्त होगा। अब ये कहते हैं कि वही बात आती है, ये मेरे पिताजी ने ख़रीदा है स्कूटर, हमारे लिए लक्की है, ठीक है ना। ये बहुत बढ़िया जी, ये बात कह रहे हो 100% सही वाली कह रहे हैं, जो भी बच्चा कहता है। ये फार्मूला तैयार किया जी एक मैंने। फार्मूला क्या है, ये हमारा बर्थ चार्ट है, मैं तो उसी के हिसाब से चलता हूँ, ठीक है। ये कुंडली का मैंने हिसाब बनाया है, ठीक है। ये देखो जी, ये मैंने तुला लगन लिया है, यहाँ पे मकर लगन लिया है, और यहाँ पे एक मेष लगन लिया है, और यहाँ पर कर्क लगन लिया है। देखो जी, ये लगन में ले लो आप, ठीक है ना, या ये राशि के हिसाब से ले लो, दोनों में काम करेगी ये मेरा फार्मूला है। लगन चार्ट है, मगर एक मैंने अपने हिसाब से एक बनाया है, देखो कितना स्टिक बैठता है, मगर हम बताते कुंडली के हिसाब से है, ठीक है। अब देखो, गुरु ग्रह केंद्र में बैठ जाए, मंगल, चंद्रमा और सूर्य, ये जब केंद्र में बैठ जाए ना, ये है, ये केंद्र भाव है हमारा। इस भाव में अगर बैठ जाए ना, अति शुभ हो जाते हैं। और ये हमारे भाव त्रिकोण वाले, उसमें भी वही ग्रह बैठे हुए हैं, गुरु, मंगल, सूर्य, चंद्रमा, इधर भी वही बात है, ठीक है ना। ये त्रिकोण भाव सबसे बेस्ट भाव, ठीक है। इन भावों में ना ये ग्रह बैठे हुए हैं। मेन फिर बता देता हूँ, इसमें खरीदा हुआ वाहन ना जल्दी जल्दी ख़राब नहीं होता। जब आप बेचने भी जाते हो ना, तो अच्छा दाम देके जाता है, ठीक है, मेरा ये मानना है। अच्छा चलो और बताते हैं। अब जिज्ञासा ये रहेगी कि इधर बैठा हो, कोई कह दे इधर बैठा हो, इधर बैठा हो, नहीं, जहाँ मैंने बैठाया ना ये यहीं होने चाहिए। और जाओ वाहन खरीद के लाओ, सुबह जाओ शाम को जाओ, इससे कोई मतलब नहीं। कृष्ण पक्ष में जाओ, शुक्ल पक्ष में जाओ, इसमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। हाँ, वार की मैं बात करता हूँ, वार बुधवार, वीरवार, शुक्रवार बेस्ट है। और नक्षत्र की जरूर बात करूँगा जी, नामकरण, रेवती नक्षत्र, सदभिक्षा नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, श्रावण नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र, इन्हीं नक्षत्रों में खरीदना है, तभी ये नियम लागू होगा। चलो अब एक प्रयत्न करता हूँ एक और बर्थ चार्ट बनाने में। इसकी हम तो माध्यम से बताते हैं जी, ठीक है, बताने का सब तो जो ग्रह बैठे होते हैं ना, सब उन्हीं का खेल होता है, किसको क्या देना कैसे देना। चीज़ तो सभी खरीद के लाते हैं, किसी की ख़राब निकल जाती, नहीं किसी की सबसे सही निकलती है। वो कहता है जी 6 महीने हो गए जी मैंने, या 3 साल हो गए, इसमें तो मैंने आज तक कुछ कराया नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, नहीं कराया तो नहीं कराया, तो उस प्रभु की कृपा है। चलो अब देखो, ये मैंने लगन में लिया 7, 10, 4 और 1। अब मान लो यहाँ पर राशि ले लो, लगन ले लो, राशि ये लगन, एक ही बात है जी, दोनों में ये फार्मूला काम करेगा। कितना स्टिक बैठता है ये तो आप ही बताओगे। 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, ये फ्रंट पे यही रखना है। मान लो 4 नंबर रखा, 4 तो 10 नंबर ये होगा, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, ठीक है। अब देखो जी, आप ये बन गया चार्ट, ये तो इसके हिसाब से बना था। अब देखो जी, चंद्र मंगल कहाँ है, मेन तो जी चंद्रमा को देखना है, मेन चंद्रमा को देखना है। ये चंद्रमा यहाँ बैठ गया, चंद्रमा यहाँ बैठ गया, चंद्रमा यहाँ बैठ गया, चंद्रमा यहाँ बैठ गया, या चंद्रमा यहाँ बैठ गया, या चंद्रमा यहाँ बैठ गया। अब इसके साथ कोई अच्छा सा ग्रह है, मंगल को देखना है जी। इसके बाद युक्ति बनानी है इनकी। अच्छा एक बात और भी बताता हूँ, युक्ति से हाँ एकदम ध्यान आ गया। अब मैंने युक्ति की बात कर ली, अभी चंद्र मंगल दोनों को इकट्ठा, ये अगर इसको एक दूसरे को देख भी लेना, बता देता हूँ, ये चंद्रमा है, ये मंगल को देख भी लेना, तो फार्मूला पूरा काम करेगा। अब कैसे,
ये मंगल यहाँ बैठ गया। अब इसने चंद्रमा को तो देख लिया, चंद्रमा ने इसको देख लिया। अगर मंगल यहाँ भी बैठ गया ना तो ये भी देखो, ये त्रिकोण भाव हो गया, इसने इसको देख लिया। मंगल का होना ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, अगर सूर्य मिल जाए तो बेस्ट हो गया, गुरु मिल जाए और बेस्ट हो गया, ठीक है। फार्मूला वैसे ही चलेगा। अब ये कुछ ग्रह वैसे आ गए, शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु ग्रह, ये ग्रह हो गए, बुध हो गया, शुक्र हो गया, शुक्र हो गया। इनके साथ चंद्रमा ना बैठा हो, चंद्रमा नहीं बैठा हो भाई, यही ध्यान रखना है। जाओ वाहन खरीद लो। मेरे महान एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो ये मैंने तैयार किया है, ये कितना स्टिक बैठता है। ये तो कोई वाहन खरीदने जा रहा है या नया या पुराना, तो ये अप्लाई करेगा तो वही बता पाएगा। मेरा ये मानना है शनि के साथ चंद्रमा नहीं होना चाहिए, और राहु के साथ नहीं होना चाहिए, केतु के साथ नहीं होना चाहिए, बुध के साथ नहीं होना चाहिए, शुक्र के साथ नहीं होना चाहिए। इनके साथ नहीं होगा तो आपका वाहन बहुत बढ़िया चलेगा, जल्दी जल्दी ख़राब भी नहीं होगा, ठीक है। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, मगर बताने का तात्पर्य पूरा है कि लोग बाग जैसे कमर्शियल गाड़ी के लिए लेने जाते हैं, खुद के घर के लिए रखने के लिए वाहन लेने जाते हैं, तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए। अब बार बार मुहूर्त या ऐसी चीज़ें थोड़ा बंदा ढूंढने जाता है, ये बेसिक ज्ञान है जो हर किसी को मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो मेरा प्रयत्न है एक बताने का। बाकी ये कितना स्टिक बैठता है ये तो आप लोग जिसने अप्लाई किया है वही बता सकता है, ठीक है। हमने एक निकालने का प्रयत्न किया है, हमारा ये मानना है। हमने तो वो भी नहीं लिया जी जो कहते हैं जी 6, 8, 12, हमने उस फार्मूले को नहीं छेड़ा। ये हमारा अपना फार्मूला है, ठीक है। और इन ग्रहों से ये बता रहा हूँ, शनि ग्रह, राहु ग्रह, केतु और बुध, शुक्र, इनके साथ चंद्रमा नहीं होना चाहिए। एक चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखना, केंद्र में हो जाए, त्रिकोण में हो जाए, सबसे बेस्ट। अच्छा ये भी बताता हूँ, कईयों के मन में जिज्ञासा रहेगी, यार सूर्य नहीं है तो चंद्रमा नहीं है, तो मंगल नहीं है तो गुरु नहीं है। भाई मेरे, एक भी युक्ति बैठ गई ना, मंगल के साथ चंद्रमा बैठ गया, गुरु बाहर है मान लो, तो वाहन ले लेना। सूर्य बाहर है तो वाहन ले लेना। एक तात्पर्य है बताने का कि मेन तो हमारे को अंदर ही चाहिए। चंद्रमान की युक्ति इन स्थानों पे, राशिपति लगन हो या राशि हो, मेन तो यही है। राशि देखो कैसे, राशि मेष राशि में लगन हो या राशि हो, कर्क लगन हो या राशि हो, तुला लगन हो या राशि हो, और मकर लगन हो या राशि हो। तात्पर्य ये है बताने का, ठीक है। हाँ, किसी की युक्ति बनानी बहुत ज़रूरी है। अगर सूर्य आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, तो मेन है कि सूर्य यहाँ भी देखो बहुत बढ़िया काम कर जाता है कभी कभार, ऐसी बात नहीं है। मेन जो हमने ढूंढा है, हमने अंदर वाले ग्रह ढूंढे हैं, ठीक है ना। 1, 4, 7, 10 में और 5 और 9 में ग्रह बैठे शुभ फल करते हैं, शुभ फल करते हैं, ठीक है। ये फार्मूला छोटा सा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो एस्ट्रोलॉजर मान की वीडियो को आप शेयर करके, लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लो मेरे चैनल को। मैं अच्छी सी वीडियो आपको डालता रहता हूँ। वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है क्योंकि लाखों रुपए की आइटम आप खरीदने जा रहे हो, नई अगर परचेस कर रहे हो, सेकेंड हैंड ले रहे हो, तब भी तो आधा मूल्य तो पड़ेगा उस आइटम का। अच्छी चीज़ तो खरीदोगे, इंजन वाइज, रंग कैसा है वो, नंबर, ठीक है। नंबर की एक वीडियो मैंने आपको पहले डाल रखी है जिसमें मैंने बताया था कि कमर्शियल वाहन के लिए कमर्शियल ले लो और प्राइवेट वाहन के लिए, उसके बारे में वीडियो आपको मैंने पहले अपलोड कर दी है, आप उसको भी देख सकते हो। मेरी वीडियो आने वाले टाइम पे मैं अच्छी सी वीडियो आपको डालता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजर मान
आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइक करिए। जय गुरु जी।